अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो क्या तुम खुद को फिर से पहचान पाओगे? हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो उसे हर दिन रोकती है, तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, तेरे बस की बात नहीं। आरव भी हर दिन वही आवाज सुनता था। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। कॉलेज में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, घर वाले उसकी तुलना दूसरों से करते थे, और सबसे ज्यादा वो खुद से नफरत करने लगा था। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, फोन हाथ में था और सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को और छोटा महसूस कर रहा था। तभी उसे एक वीडियो दिखा। उस वीडियो में एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक लाइन बोल रहा था, तुम्हारा दिमाग सच नहीं बोलता, वो सिर्फ वही दोहराता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। ये लाइन आरव के दिमाग में अटक गई। उस रात उसने पहली बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ हर बार जब वो कोई नया काम शुरू करता, उसका दिमाग पहले ही हार मान लेता था। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे यही सुनाया गया था, तू कमजोर है, तू दूसरों जैसा नहीं है, तेरे अंदर कुछ खास नहीं। और इंसान का दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है, उसे सच मानने लगता है। अगले दिन से आरव ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, मैं बदल सकता हूँ। शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 21 दिन तक वो यही करता रहा। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो लोगों की आंखों में देखकर बात करने लगा, क्लास में सवाल पूछने लगा, जिम ज्वाइन कर लिया, फोन पर टाइम वेस्ट करना कम कर दिया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी। पहले वाला आरव होता तो बहाना बनाकर भाग जाता, लेकिन इस बार वो स्टेज पर गया। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, फिर भी वो रुका नहीं। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में वो लड़के भी थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। उस दिन आरव ने एक बहुत बड़ी बात समझी, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, उसे बार बार डर का सामना करके बनाया जाता है। महीने गुजरते गए। अब लोग आरव को नोटिस करने लगे थे, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने लोगों की अप्रूवल नहीं, खुद की रेस्पेक्ट जीत ली थी। फिर एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आरव मुस्कुराया और उसी लाइन के नीचे लिखा, सबसे खतरनाक जेल वो होती है जो इंसान अपने दिमाग में बना लेता है। कुछ साल बाद आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। एक सेमिनार में हजारों लोग बैठे थे। स्टेज पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी लगा था कि वो किसी काम के नहीं हैं? धीरे धीरे पूरा हॉल हाथों से भर गया। आरव की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे समझ आ चुका था दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। और जाते जाते उसने सिर्फ एक आखिरी लाइन कही, जिस दिन तुम अपने दिमाग की झूठी आवाज को हराना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सेमिनार के बाद एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आरव के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं भी पहले आपकी तरह था, लेकिन अब मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, क्योंकि वो लड़का उसे अपने पुराने वर्जन जैसा लग रहा था। लड़के ने जेब से एक मुड़ा हुआ पेपर निकाला। उस पेपर पर लिखा था, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आरव की सांसें रुक गईं, क्योंकि सालों पहले उसने अपनी डायरी में बिल्कुल यही लाइन लिखी थी। उसने धीरे से पेपर लिया और उसके पीछे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, तुम्हारा दिमाग अभी थका हुआ है, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। लड़के की आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव ने उससे कहा, साइकोलॉजी कहती है इंसान का दिमाग पेन को हमेशा परमानेंट समझता है। इसीलिए जब जिंदगी खराब चल रही होती है तो हमें लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारे डर को बढ़ा सकता है। उस रात वो लड़का चुपचाप घर चला गया, लेकिन उसने एक फैसला लिया, अब वो अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेगा। उसने धीरे धीरे खुद पर काम शुरू किया। सोशल मीडिया कम, बुक्स ज्यादा, कंप्लेंट्स कम, एक्शन ज्यादा। 6 महीने बाद वही लड़का एक छोटे स्टार्टअप पर काम कर रहा था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी पूरी तरह नहीं आया था, लेकिन अब वो डर के बावजूद एक्शन लेना सीख चुका था। फिर एक दिन आरव को एक मैसेज आया, सर, आज पहली बार मुझे खुद पर भरोसा हुआ है, थैंक यू मुझे खुद से मिलाने के लिए। मैसेज पढ़ते ही आरव मुस्कुराया।
क्योंकि उसे एहसास हुआ असली मोटिवेशन वो नहीं जो कुछ मिनटों के लिए जोश दे, असली मोटिवेशन वो है जो इंसान की सोच बदल दे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, जिस लड़के ने कभी लिखा था मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी लड़के को कुछ साल बाद लोग स्टेज पर खड़े होकर सुन रहे थे। क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा सबसे टैलेंटेड इंसान की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो अपने टूटे हुए दिमाग को भी हार मानने नहीं देता। लेकिन किस्मत ने अभी उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी रखा था। एक रात वो लड़का, जिसका नाम विवान था, अपनी नई कंपनी की प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। यह उसके सपनों का मौका था। अगर ये डील मिल जाती तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम आज भी उतने ही कमजोर हो, बस अब लोग तुम्हारी एक्टिंग पर भरोसा करने लगे हैं। ये मैसेज किसी और ने नहीं, उसके पुराने दोस्त ने भेजा था। वही दोस्त जो कभी हर वक्त उसका मजाक उड़ाता था। विवान के हाथ कांपने लगे। पुराने डर, पुरानी इनसिक्योरिटी, पुरानी आवाजें सब वापस आने लगी। उसका दिमाग फिर वही बोलने लगा, तू फेल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तू इसके लायक नहीं है। और यही साइकोलॉजी का सबसे डांगरस ट्रैप होता है। इंसान अक्सर बाहर की लड़ाई नहीं हारता, वो अपने दिमाग के अंदर हार जाता है। विवान वॉशरूम में गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक वो खुद को देखता रहा। फिर अचानक उसे आरव की एक बात याद आई, फेयर खत्म नहीं होता, बस तुम्हें उससे बड़ा रीजन ढूंढना पड़ता है। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर पानी डाला और खुद से कहा, अगर मैं आज डर की वजह से पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वो स्टेज पर गया। इस बार उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की और पहली बार वो FECT बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस रियल था। लोग उसकी बातों से कनेक्ट करने लगे। रूम में बैठे इन्वेस्टर्स अब स्लाइड्स नहीं, उसे सुन रहे थे। 45 मिनट बाद पूरे हॉल में साइलेंस था। फिर अचानक तालियां बजने लगी, इतनी तेज कि विवान की आंखें भर आईं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग इन्वेस्टर उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? विवान चुप रहा। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने डर को छुपाया नहीं, उसे जीत लिया। उस रात विवान अकेले सड़क पर चल रहा था। ठंडी हवा थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार सुकून था। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, इसका मतलब है कि डर के बावजूद तुम रुकते नहीं। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? विवान हल्का सा हंसा और बोला, मैंने अपने दिमाग की हर उस आवाज को गलत साबित किया जो कहती थी कि मैं नहीं कर सकता। फिर उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, अगर अभी तुम्हारी जिंदगी खराब चल रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, तो याद रखना, दिमाग टेम्पररी इमोशन से परमानेंट फैसले लेना चाहता है। बस उस एक रात को सर्वाइव कर लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो खत्म होने से पहले स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, सबसे बड़ी जीत खुद के खिलाफ जीती जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एंकर ने कैमरा बंद किया और हंसते हुए पूछा, सर क्या आपको आज भी डर लगता है? पूरा रूम शांत हो गया। विवान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हर दिन। एंकर हैरान रह गया, इतनी सक्सेस, इतना नाम, फिर भी डर? विवान मुस्कुराया और बोला, डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले मेरा डर मुझे कंट्रोल करता था, अब मैं अपने डर को डायरेक्शन देता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसी रात उस इंटरव्यू का एक छोटा क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोग उस एक लाइन को बार बार सुन रहे थे, पहले मेरा डर मुझे कंट्रोल करता था, अब मैं अपने डर को डायरेक्शन देता हूँ। कमेंट्स में लोग रो रहे थे, अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे। किसी ने लिखा, मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन अब एक बार फिर कोशिश करूंगा। किसी ने लिखा, आज पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी विवान के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। बस एक लाइन लिखी थी, भाई मैं वही लड़का हूँ जो 5 साल पहले हार मानने वाला था। साथ में एक फोटो थी। उस फोटो में एक छोटा सा क्लासरूम था जहाँ दर्जनों बच्चे बैठे थे और सामने बोर्ड पर लिखा था, माइंडसेट चेंजेस लाइफ। वो लड़का अब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, उन बच्चों को जिन्हें दुनिया कमजोर समझती थी। फोटो देखते ही विवान की आंखें भर आईं, क्योंकि उसी पल उसे एहसास हुआ, सक्सेस पैसे कमाने में नहीं, किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाने में है। कैमरा धीरे धीरे ब्लैक स्क्रीन में बदलता है और आखिरी आवाज सुनाई देती है, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद जिंदगी अभी तुमसे खत्म नहीं हुई,
फिर स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी की जिंदगी बचाएगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।